दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह एक पति पत्नी की बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। इसे सुनने के बाद आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो चलिए वीडियो को लगे हाथ इसको पूरा सुन ही लेते हैं। एक परिवार में 3 सदस्य होते हैं, माता पिता और एक बेटी थी। पिता का नाम राजीव था, माता का नाम शीला और बेटी का नाम काजल था। शीला जब भी अपने अकेलेपन से बालकनी में जाकर बैठती थी, बालकनी में वह अपने कुछ सुकून के पल गुजारती थी। वह बालकनी उसकी अकेलेपन का सहारा थी। वह वहाँ अकेली आसपास की दुनिया से जुड़ जाती, लेकिन हर वक्त उसे एक चीज बहुत सताती कि उसके पास वाला घर हमेशा खाली पड़ा रहता है और न जाने क्यों जब भी वह बालकनी में जाती तभी उसकी नजर उस घर पर अटक जाती। वह घर उसके घर के बालकनी के पास ही था। एक दिन उसकी बेटी काजल दौड़ते हुए शीला मतलब अपनी माँ के पास आई और बोलने लगी, माँ, बाजू वाले घर पर कुछ लोग रहने आए हैं। काजल की बात सुनकर शीला बालकनी में गई और देखने लगी। उसने देखा कुछ लोग बहुत से सामान के साथ उस घर पर रहने आए हैं। वह मन ही मन बोलने लगी, इतना सारा सामान, लगता है बहुत पैसे वाले लोग हैं। तभी काजल कहती है, पता है माँ, उनकी 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और उस घर की जो मालकिन है बहुत खूबसूरत राजकुमारी जैसी है। तो शीला अपने पति राजीव की ओर देखते हुए कहती है, लगता है पड़ोसी वाले बहुत पैसे वाले हैं, आपको क्या लगता है जी? तो राजीव कहता है, तो मैं क्या करूँ, तुम दूसरों की गाड़ियाँ उसके सामान गिनना बंद करो, मुझे काम के लिए देर हो रही है, जाओ जाकर खाना खिलाओ। शीला बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई में खाना लाने चली गई। कुछ समय बाद जब शीला अपनी बालकनी में बैठी तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही थी। उसके सामने घर में बालकनी का दरवाजा खुला था, जहाँ एक बड़ा सा आरामदायक झूला लगा था और उस घर में काम करने वाले जो नौकर चाकर थे वह लोग इधर उधर घूम रहे थे। शीला सोचने लगी, लगता है बहुत अमीर है यह लोग, नौकर चाकर सभी रखा है, लगता है बड़े बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि नौकरी करने वालों के पास कहाँ इतना पैसा होता है। शीला के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे और कुर्सी पर बैठकर वह सिर्फ उस घर के बालकनी में रखे झूले को देख रही थी। लेकिन अचानक सोचते सोचते उनकी आंखें लग गई। वह शीला वहीं सो गई। कुछ समय के बाद एक गाड़ी की हॉर्न की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह नीचे देखने लगी। उसने देखा कि बाजू वाले घर के सामने एक शानदार नई चमचमाती गाड़ी आकर रुकी और उसमें से कोट पैंट पहना हुआ एक आदमी बाहर निकला। कुछ घर से एक सुंदर सी महिला निकली और उस व्यक्ति का स्वागत किया। शीला को लगा कि शायद काजल इसी की बात कर रही थी। शीला ने सोचा शायद यह दोनों पति पत्नी होंगे। लेकिन एक दिन बालकनी में शीला ने उसी महिला को झूला पर झूला झूलते हुए देखा। वह सुंदर सी महिला एक नौकर से अपने सिर को मसाज करवा रही थी। तो अचानक उस सुंदर सी महिला की नजर शीला पर पड़ी। दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन बात किसी ने भी किसी से नहीं की। शीला सिर्फ यह सोच रही थी कि कितनी इसकी अच्छी जीवन है, घर में नौकर हैं, गाड़ियां हैं, कोई कमी नहीं है। शीला को उस महिला पर काफी जलन होने लगी। वह अपने जीवन से बहुत तंग आ चुकी थी और अपने पति के चिड़चिड़ेपन की वजह से काफी परेशान भी रहती थी। यह सब सोचते हुए शीला अचानक अपने घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर वह अपने राजीव से कहने लगती है, हमारे पड़ोसी को देखो, कितनी अच्छी जीवन है, उसको कोई कमी नहीं है, और हमें देखो, हम एक कपड़े साल भर पहनते हैं, साल भर में एक बार ही कपड़े खरीदते हैं, और वह लोग महंगी महंगी साड़ियाँ रोजाना पहनती हैं। मेरी किस्मत ही बुरी है, इतने साल हो गए लेकिन बाहर घूमने तक नहीं ले गए, और वहाँ उसका पति रोज उसे घुमाने ले जाता है। उसका पति उससे कितना प्यार करता है और तुम हो कि मुझे समय ही नहीं देते हो, मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैंने इस घर के लिए कितना सब कुछ किया, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। शीला सिर्फ गुस्से और जलन से राजीव पर चिल्लाए जा रही थी। लेकिन राजीव इस शीला की बातें सुनकर बहुत दुखी होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी के गुस्से को कैसे शांत करे, उसके गुस्से पर कंट्रोल कैसे करे। लेकिन राजीव सिर्फ शीला को समझा रहा था कि देखो, काम की वजह से वह काजल और शीला को समय नहीं दे पाता। लेकिन शीला यह मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी वह बाहर निकल गया। अचानक काजल आकर उससे कहने लगी, माँ, आप हमारे लिए सब कुछ हैं, आप हैं तभी तो हम हैं। पापा तो काम की वजह से आपको समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। काजल ने अपनी माँ को बहुत समझाया तो शीला कहती है, काजल, जरा उस बाजू वाले घर की महिला को देखो, उसका पति उससे कितना प्यार करता है, उसे घुमाने ले जाता है, महंगे महंगे तोहफा देता है, पर मुझे देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो काजल शीला को समझाते हुए बोलती है, माँ, आप सिर्फ उस महिला को देख रही हैं, उसके कपड़ों को देख रही हैं, उसकी महंगी महंगी गाड़ियाँ देख रही हैं, लेकिन उसकी मजबूरी को नहीं। शायद आपको पता नहीं है कि असल जिंदगी में वह महिला अपने जीवन में खुश ही नहीं है, मजबूरी में सिर्फ वहाँ रहती है। मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि उसका पति रात को उसे बहुत बेरहमी से मारता है, गालियाँ देता है, और आप कह रही हैं कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। अब आप ही बताओ कि वह ज्यादा खुश है या फिर आप। तभी शीला को यह एहसास हुआ कि शायद काजल ठीक कह रही है। शीला को अपनी गलती का एहसास हुआ और सोचने लगी कि
उसके पति ने कभी भी कोई जबरदस्ती काम नहीं करवाया, कभी भी उसके साथ नोकझोंक नहीं किया, कभी भी उसको मारा पीटा नहीं, कभी ऑफिस का टेंशन घर नहीं लाते, कभी भी अपना टेंशन हमें नहीं दिया, बल्कि उसे हमेशा खुश रखा। यह सब सोचकर शीला को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था, बहुत दुख हुआ। तभी दरवाजे की घंटी बजने की आवाज आई। काजल ने दौड़कर दरवाजा खोला तो देखा उसके पापा घर आ गए हैं। उसके पापा अंदर आए और अपनी बेटी और पत्नी के लिए एक एक तोहफा लाए थे। काजल खुश हो गई कि उसके पापा उसके लिए तोहफा लाए हैं। उसके बेटी ने तोहफा खोला तो देखा एक बहुत सी सुंदर ड्रेस है। राजीव ने शीला से कहा, शीला तुम भी अपना तोहफा खोलो। शीला ने तोहफा खोलकर देखा कि उसके पति उसके लिए एक सुंदर सी साड़ी लाए हैं। राजीव ने कहा, यह तुम्हारे लिए है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दिखावा नहीं आता मुझे, मेरे लिए तुम बहुत मायने रखती हो, तुम्हारे प्यार के कारण यह घर आबाद है, तुम्हारे कारण इस घर में खुशियां हैं। दोस्तों, राजीव की बातें सुनकर शीला रो पड़ी और उठकर बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। तभी शीला को अमीरी और गरीबी में फर्क आया कि अमीरी से कुछ नहीं होगा, साथ में खुशी भी जरूरी होती है। फिर वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे।